हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर्स ट्रूली प्रसाद चौहान। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे को हमारे अपार्टमेंट में एक बच्चा रहता है जिसका अभी 10th हुआ है। तो वो मेरे को पूछ रहा था कि भैया कि मेरा अभी 10th हो गया है, गवर्नमेंट ने सबको पास कर दिया है। तो वो मुझे यही पूछ रहा था कि 10th के बाद अभी क्या कर रहे आगे। तो देखो, ये डिलेमा सब में होना चाहिए। किसी भी ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहो कि मुझे सब मालूम है। बिल्कुल इस ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहो, क्योंकि हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं। और देखो कि क्या होता है कि आपने अभी 10th पास कर लिया। सो आप अभी तक सुनते हो किसी से, मतलब आपने सुना होगा किसी कहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें पैसा बहुत है, या ये फील्ड बहुत बुरी है, ये तो आर्ट्स है, इसमें कुछ मज़ा नहीं है, या फिर इसका कुछ ब्रांड ही नहीं है। अगर मैंने ये किया तो फैमिली वाले बोलेंगे ये क्या किया तूने, मतलब तू पूरा इंग्लिश मीडियम में था, तू पहली से लेके 10वीं तक, और अभी ये क्या कर रहा है तू। सो ऐसा देखो, ये इस चक्कर में मत पड़ो पहले से ही, मैं बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो क्या होता है कि आप क्या करते हैं, फॉर्म में एक चीज़ ले लेते हो, और अगर ये चीज़ आपने पूरा नहीं किया तो फिर बाद में उसका जो खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो आपको ही भुगतना पड़ता हो। सो देखो, किसी भी डिसीजन पे जंप मत करो डायरेक्टली। सोचो समझो, एक टाइम लो। जो आप जो आपके फैमिली में जो होगा, आपको अगर सपोज़ ये आप कर सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको फैमिली में कोई होगा, आपको फ्रेंड में कोई होगा, उससे पूछो आप कि भैया मेरे को ये करने का है, तो उसके लिए क्या क्या लगता है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, और उसको मतलब उसमें कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है कि पढ़ने के लिए, या फिर बस रट्टा मारना है। सो ऐसे भी चीज़ें होते हैं। अभी देखो क्या होता है कि आप 10 पास कर लेते हो, तो कुछ बच्चे क्या होता है कि वो सुनते हैं कि जेई बहुत अच्छा है, या फिर नीट बहुत अच्छा है, या फिर अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी बहुत रहते हैं, तो फिर वो करते हैं बच्चे। तो अभी 10th जेई और नीट में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों, मतलब अभी देखो हर साल जेई में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। सीट कितने होते हैं? बस 10,000। तो आप भी देखो, अब रेशियो कैलकुलेट करके देखो। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म में वो ले लेते हैं। उनको लगता है कि वाह क्या मतलब जेई कर रहा है, और सुनने के लिए भी अच्छा लगता है ना, बच्चे क्या कर रहा है, जेई जेई कर रहा है, आईआईटी में जाएंगा, बहुत बहुत पैसे कमाएंगे, ऐसा वैसा। तो वो चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि मैं भी आप में से एक था, क्योंकि मैंने भी जेई ली थी। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था सुनो। मेरे एक फैमिली में एक था जिसने वो लिया था जेई, और मेरे को ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि जेई क्या होता है क्या नहीं। और फिर मैंने डायरेक्टली जेई ले लिया। और जेई लेने के बाद क्या हुआ कि पहला मतलब 11 का जो था सिलेबस, तो मेरा बहुत अच्छा चालू था, सब अच्छा, मतलब एग्ज़ाम चालू थे मस्त पैकी। जो टेस्ट था उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे। तो उसमें क्या होता है कि जब तक अच्छा चालू है तब तक सब अच्छा होता है। और जेई का एक है कि आपको सब अभी फिज़िक्स मैथ्स और केमिस्ट्री होता है उसमें। और फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप हर सब्जेक्ट की नीड अलग होती है, तो आपको उस नीड के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। फिज़िक्स में आप रट्टा नहीं मार सकते, कुछ भी करो आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। इक्विलिब्रियम से लेके प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब जितना भी होता है आपको समझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी 10th-12 में क्या होता है अपना, कि जो टेक्स्ट बुक में होता है वो ही आपका एग्ज़ाम्स में आता है। जेई में ऐसा नहीं होता, वो पेपर आईआईटी वाले सेट करते हैं, और अभी तक एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। नीट में भी ऐसा ही है, क्योंकि नीट में भी क्या अभी पहले सीईटी था, अभी नीट हो गया। नीट में भी 720 का कुछ तो भी एग्ज़ाम्स होता है, एग्ज़ाम का मतलब ये होता है। और उसमें का जो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा तो 400-500 का कट ऑफ उसके लिए चाहिए होता है। तो अगर आपका उतना एप्टीट्यूड रहा, आप उतने घंटे पढ़ सकते हैं और आप इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, तो ही मेरा मेरा एडवाइस होगा कि करो आप, वरना जेई नीट मत करो। अगर जेई अभी देखो ऐसा नहीं कि बस जेई और नीट ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक किसी भी डिसीजन पे जंप मत करो। सोचो समझो और अच्छे से फैमिली से कंसल्ट करो, फ्रेंड से कंसल्ट करो। और जो बच्चे उस फील्ड में है सबसे ज़्यादा उनका जो एडवाइस होगा वो फॉलो करो।
क्योंकि वो आपको अंदर की चीज़ें बता सकता है। और जो पास हुआ उसके बाद उसके पास जाओ या ना जाओ, लेकिन जो फेल हुआ है उसके पास बिल्कुल जाओ, क्योंकि वो गलतियाँ बताएंगा जो आप कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत चीज़ें होते हैं। और टेंथ और ट्वेल्थ का क्या होता है कि वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकते हैं। अभी देखो, मैंने बहुत फ्रेंड्स देखे मेरे, जो फॉर्म में उन्होंने साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, फिर अगर उन्होंने ले तो लिया, फिर अभी क्या हुआ, साइंस ले लिया फॉर्म में, उनको कुछ जमा नहीं, तो टेंथ और 11th और 12th होने दी उन्होंने, फिर 12th के बाद डायरेक्ट बीकॉम को एडमिशन। सो ऐसा भी चक्कर होते हैं। सो फिर अगर जो वो बीकॉम को ले लिया, उनका 11th 12th का बेसिक्स, जो बेसिक्स होता है वो मिस हो गया, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। मतलब आप ना साइंस के रहे ना कॉमर्स के रहे, आप बीच में अटक गए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बीच में मत रहो, कुछ भी करो लेकिन बीच में मत रहो। एक तो अगर आपने एक कोर्स ले लिया है, उससे उसको कुछ भी करो लेकिन पढ़ो उसके लिए। दिन में 2 3 4 5 6 घंटे जितने की भी रिक्वायरमेंट हो वो पढ़ो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बीच में मत रहो। अभी मेरा क्या हुआ था, मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई की, 12th में मेरा इंटरेस्ट छूट गया, तो फिर जितना भी किया था मैंने वो सब भूल गया। ठीक है, तो ऐसा मत रहो, ऐसा मत करो कि वो थोड़ा पढ़ रहे हैं थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल करो मत। क्योंकि क्या होता है, आप जब बीच में रहेंगे ना तो वो हालत बहुत बुरी होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसका, और मेरे जो फ्रेंड्स भी है उनका भी ऐसा था। हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, तो उनमें से बहुत बच्चे ऐसे थे बीच वाले। वो बीच वाले जो थे, अभी वो तो अच्छा ही कर रहे हैं जिसमें, लेकिन जो 11th और 12th का जो होता है कि बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत दिल को लगा लेते हैं कि अपन ने कुछ किया नहीं वगैरह, पेरेंट्स की बहुत फ़ीस लग जाती है। स्पेशल आप जेई नीट कर रहे होंगे तो 2-2 लाख 3-3 लाख की फ़ीस भी होती है। अगर आप कोटा में जाओ वगैरह तो उधर तो बहुत होती है। सो क्या होता है कि आप डिसीजन जो ले रहे हो वो अच्छे से लो, सोच समझ के लो, टाइम लो उसके लिए। और कोई बच्चे ऐसे भी कुछ बोल रहे थे कि फैमिली वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। कि देखो, अगर आपको कोई चीज़ कन्विंस करनी होंगी तो आप करते हैं। पास में भी आपको जो चाहिए था वो फैमिली से फैमिली को आपने कन्विंस करके ही लिया था। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि फैमिली वाले फोर्स करते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो आपको भी समझना चाहिए। सो लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो आपको लेना है, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए नहीं आएंगे, आपके इंटरव्यू में नहीं आएंगे। आपके जब टीचर्स आपको क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे वो तभी नहीं आएंगे। आप जब फेल हो रहे होंगे एग्ज़ाम्स में, क्लास में, तो वो तब नहीं होंगे, तब आप होंगे और वो सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे। सो इसलिए मेरा मतलब ये आपको एडवाइस है कि जो करना है वो खुद से करो। अभी ऐसे नहीं कि जेई और नीट ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो बहुत फील्ड्स है। अभी मेरा बताऊँ कि मैंने टेंथ के बाद मैंने जेई किया, फिर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए जेई में। फिर जेई के बाद सीईटी भी होती है, जो स्टेट की जो सीईटीज़ होती है। तो सीईटी में मेरा स्कोर अच्छा था, मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल रहा था, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग से पूरा मतलब इंटरेस्ट ही, मैंने बोला ना कि 12th में मेरा इंटरेस्ट ही छूट गया। तो फिर मेरा ऐसा था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी नहीं है, तो फिर मैंने डायरेक्टली बीएससी को एडमिशन लिया देवगिरी कॉलेज में, जो औरंगाबाद में है। तो ऐसे करके ना, सो जब मैंने बीएससी लिया, तो जो मैंने 11th और 12th में जो पढ़ा था जेई में, तो वो फिज़िक्स जो था बीएससी में वो एकदम आसान था, जो जेई में था वो हार्ड था। तो मेरे को बीएससी का तो अच्छे से निकल गया मेरा 3 साल। और जब मैं बीएससी भी कर रहा था तब मेरा ग्रुप था फिज़िक्स, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो था, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स था 12th में मैंने ऑप्शनल लिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन लो। और मैं तो बोलता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखो कुछ, क्योंकि क्या होता है कि आप ले लेते हो फॉर्म में, लेकिन फिर बाद में आप बोलते हो कि यार मेरे को किसने गाइड नहीं किया, मेरे को कोई बताता ही नहीं, ऐसा नहीं। जो टीचर्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप देखो, अगर आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया तो वो टीचर बोलेंगे ही कि भाई तू पढ़ रहा नहीं, ऐसा नहीं। वो आपको बस वही बताएंगे, लेकिन जो
जो आपको फ्रेंड्स होते हैं वो आपको सच्चाई बताएंगे कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अभी देखो कि जेई रहने दो, नीट रहने दो, ये एग्ज़ाम्स का ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा कर सकते हैं, बस हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए। अगर आप करने के लिए रेडी हो तो ही करो। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि आप पेरेंट्स की बहुत फीस भरते हो। जो फ्रस्ट्रेशन वो आपको ही आता है, पेरेंट्स को तो आता ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आता है। सो ऐसा करो, मतलब कुछ डिसाइड करो, कुछ मैं तो बोलता हूँ किसी पहाड़ पे जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, बाहर जाओ, कुछ ऐसे कुछ जो आपकी हॉबीज़ है वो करो, और अल्टीमेटली आप एक डिसीजन पे आ ही जाएंगे। और वो डिसीजन वो आपका ही होना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि अगर फेल हुआ या फिर आप सक्सीड हुए, कुछ भी रहने तो, लेकिन वो आपका होगा, वो पूरा क्रेडिट आपका होगा। सो ये था मेरा, मतलब ये वीडियो था, इसका बनने का एक ही मकसद था कि जो 10th के बच्चे हैं वो अभी अभी जो पास हो गए होंगे, गवर्नमेंट ने सबको पास कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी देखो इसके इफ़ेक्ट्स भी होंगे आपको बाद में, आपको ये इसके इफ़ेक्ट्स भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ, देखो लाइफ में कुछ फ्री नहीं मिलता, सबकी एक कीमत होती है, आपको वो कीमत देनी पड़ेगी बाद में। वो कीमत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सो ऐसा है सब कुछ। अब डिसाइड करो अच्छे से। और मेरा और एक बोलना है कि जो बच्चे 10th में जा रहे हैं, अपना 11th में जाएंगे अभी, वो पूरा अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी रहता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वो आपका वो एक टेस्ट से आप देंगे, आपके जो मार्क्स आएंगे, सो उससे भी आपको समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी होंगे। अभी तो बस 3 स्ट्रीम नहीं, अभी बहुत स्ट्रीम्स है। अभी ऑनलाइन का केस अब कि पूरा एजुकेशन ऑनलाइन है, और आपको अगर सीखना होगा तो आप कहीं भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो के लिए। अगली वीडियो में और बातें करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए और बातें करेंगे, क्योंकि अभी मेरा देखो कि अभी MBA फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरा BSc हो गया है, 10th और 12th भी हो गया है। 10th में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स थे, 91% थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा फर्क बता सकता हूँ। तो यही आज का वीडियो है। डिसाइड करो अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में बोलो कि आपने क्या डिसीजन लिया। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।